Assalamualaikum. Welcome back to the program, Legal Matters, Kanuni Mashre. Agar aapke koi call hoy relating to litigation or immigration or anything to do with legal issues, then please contact us. Shahid, I want to begin by talking on some of the issues. Ek do issues ye de that, for example, if you get a spouse visa and those people who do not meet the spouse or partner visa requirements but have a child in UK. But before इस क्वेश्चन से आपसे करने से पहले मैं कॉल आ रही से शामिल करता हूँ. जी अस्सलाम वालेकुम. कौन कहाँ से? हेलो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. अगर आप फ़ोन की तरफ बात करेंगे, maybe we can hear you. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं अनवर जाफरी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से. जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने यहाँ पे केस जमा करवाना था अपना फैमिली लाइफ एज ए पेरेंट्स. तो मैंने ये कंफर्म करना था कि 3 बच्चे ब्रिटिश हैं. उनके बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल और जो पासपोर्ट की फोटो कॉपी जमा करा दे तो ठीक है. तो सम टाइम होता है पासपोर्ट मिसप्लेस हो जाती है. जी जाफरी साहब, आप प्लीज़ अगर माइनिंग करें, ज़रा सा आप आवाज़ ऊंची करके बात करें तो हमें क्लियर आवाज़ आए. आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है. मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन करवानी है जमा FLR पे फैमिली लाइफ एज ए पेरेंट्स. ठीक है, ओके जी. आप ऑन एयर है, आपकी आवाज़ आ रही है. थैंक यू. आपका ये सवाल था, ठीक है ना? यस. तो मैंने ये पूछना था कि आया कि जो FLR की एप्लीकेशन जमा करानी है उसके पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल भेजने हैं. जी जी, आप हमारे प्रोग्राम देखें. यही क्वेश्चन है. इज एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, वॉच करें, वो आपको जवाब देंगे जाफरी साहब. लेट्स जस्ट आंसर दिस. इस पे जवाब दे दें. इनका क्वेश्चन जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि आया वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजें या फोटोकॉपीज. ऑलवेज विद होम ऑफिस इज ऑलवेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. दैट्स द आंसर. एंड द फैमिली वन रफीक साहब. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजने हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि रिकॉर्डेड डिलीवरी के ज़रिए भेजें. और अगर कोई मसला होगा तो एटलीस्ट मालूम होगा किधर गए हैं डॉक्यूमेंट. और एक चीज़ वो जो कर सकते हैं कि वो एक फ़ोटो कॉपी अपने यूज़ के लिए रख लें. ठीक है. इवन इफ दे गो मिसिंग देन एटलीस्ट ही कैन गेट देम रीइश्यूड यूजिंग द फोटो कॉपी. सॉरी, ज़रा से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं. डू अपोलोजाइज ऑन दैट. एक कॉल आ रही है, उसे हम शामिल करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. आई कॉल ड्रॉप हो गई. हेलो जी, वालेकुम सलाम. वेलकम टू द प्रोग्राम. बात कर रहा हूं मैं. कौन साहब? अली जी. और मैं 1-2 सवाल आपसे पूछना चाहता था. जी बोलें, आप बात करें, क्वेश्चन करें, सवाल करें. आपका अली साहब, आपकी आवाज़ आ रही है? जी, एक ये था कि मैं जैन 2012 में आया था स्पाउस वीज़ा पे. ठीक है. लगा था मेरा जनवरी 2012 में और मैं आया था मार्च में. Okay. और ये है कि मैं दिस अप्रैल आई वेंट बैक टू पाकिस्तान फॉर 1 month. और उसके बाद ये कि आई एम प्लानिंग टू गो अगेन इन कपल ऑफ मंथ्स. तो मेरा ये सवाल था कि क्या मैं कितने देर के लिए मैं आउट ऑफ कंट्री रह सकता हूँ. और मेरी जो वाइफ है वो शी इज इन पाकिस्तान फॉर 2-3 months. लाइक शी वेंट विद मी एंड शी इज स्टिल हियर, शी इज स्टिल देयर. सो हाउ लॉन्ग शी कैन स्टे आउटसाइड द कंट्री. ठीक है. और ये कि मैं कब ड्यू हो रहा हूँ अपने इंडेफिनिट लीव के लिए. ठीक है, ओके. अच्छा, ठीक है. आप प्रोग्राम देखते हैं अली साहब. विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. ये जो आपने सवाल करे ना, इंशाल्लाह आपको इसी प्रोग्राम में जवाब देंगे. वांट टू बिगिन शायद अली साहब का जो स्पाउस वीज़ा का यही है कि जुलाई 2012 में रूल चेंज हो गए थे. एंड आई थिंक हिज वीज़ा इज बिफोर दैट, सो द ओल्ड रूल्स विल अप्लाई. यस. So under the old rules, you need to stay for 2 years. 2 years and before you apply. Yes. Yeah. तो under I mean उनका दूसरा क्वेश्चन है कि वो कितना बाहर रह सकते हैं. बिल्कुल, कंट्री के बाहर. कंट्री के बाहर रह सकते हैं. तो I think there is 90 days you are allowed. इनको वैसे कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं बाहर रहना चाहिए. क्योंकि इनके लिए अदरवाइज ये वो ऐसे होता है ना, लंबा कर देते हैं ये. जी हाँ. तो जितना कम ये पीरियड बाहर गुजार सकते हैं इनके, जब वो
अप्लाई करेंगे इंडेफिनेटली, दैट विल बी बेटर फॉर देम. सो ये कह रहे हैं आपने ILR की करें इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की. या बट इट विल बी कंसिडर्ड अंडर द ओल्ड रूल्स. ओके, उनकी वाइफ जो कह रहे थे शी इज नॉट हियर एट द मोमेंट. वेल आई मीन द वाइफ इज ब्रिटिश सो इट डजंट इफेक्ट हर. एग्जैक्टली. एप्लीकेशन तो इन्होंने लॉन्च करनी है. और दूसरी बात ये है ना कि इतना बहरहाल अगर ये होम ऑफिस के सामने ये रोएंगे कि मेरी बीवी उधर थी, तो होम ऑफिस वाले यही बोलेंगे कि वापस क्यों नहीं आ सकी, कि क्या मजबूरी थी उधर रहने की इतनी देर. That's right. So she should be making her way back. Yes, थोड़ा दिखाए that there is absolutely. family relationship is still existing. अली साहब आपको जॉब मिल गया होगा. Hopefully you must be listening. आप देख रहे होंगे प्रोग्राम. आपको अभी जॉब मिल गया है. अगर आप और चाहते हैं मज़ीद और इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें. we'll be more than happy to help you. मुझे अभी आते हैं फिर और क्वेश्चन से करने से पहले एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? मैं दोबारा फैसलाबाद से मतलब नकवी हाजिर हुआ हूँ. जी बोलें. आपकी आवाज़ थोड़ी आ रही भाईजान. जी आपकी आवाज़ आ रही है साफ. अच्छा ठीक भाई, मैं नकवी फैसलाबाद से पहले मैंने बात की थी, तो थोड़ा सा बताना था कि मैं 2009 की बात कर रहा हूँ. अब तो मेरे पास अपील का नहीं है ना. ठीक है. एक बात. दूसरी मैंने जब अप्लाई किया था अपना 2009 में तो साथ मिसेस का भी अप्लाई किया था ना फर्स्ट टाइम. ओके. तो वैसे तो मैंने सारा उनको प्रोवाइड किया था अपने सारे वो पेपर वगैरह. मैं मजबूत केस था मेरा कि मैं वापस आना है मुझे, क्योंकि मेरी ज़मीन है यहाँ, मेरा यहाँ कारोबार है, मेरे बच्चे पापा हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं उनका कफील हूँ, सब मैंने बताया था उनको. अब सवाल इस तरह सा है कि क्या मैं दोबारा स्पॉन्सर करवा के अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है. काइंडली प्लीज. ओके, आप वॉच करें. आपको इसी बार हम जवाब देते कोशिश करेंगे जवाब देने की. रफ़ीक साहब ये जो अभी जो मेंशन करा था उन्होंने, ये मैंने सुना है ये. और नकवी साहब की सिचुएशन यूनिक नहीं है. ये बहुत ऐसे केसेस हो रहे हैं जो उधर पहले उनको वीज़े रेगुलरली मिलते रहते थे और होम ऑफिस के ऑफिसर ने ये मुनासिब समझा कि वीज़ा नहीं देना है. सही. पहली बात यह है कि ये डेफिनेटली एप्लीकेशन और नई एप्लीकेशन दे सकता है. लेकिन मैं इनको मशवरा दूंगा कि ज़ाहिर है कि जो पुराने कागजात थे जो अपील के जो रिफ्यूज़ किया था जज ने, वो ढूंढें और अभी किसी अच्छे वकील को दिखा दें, बकायदा हमें दिखा दें या और किसी को दिखा दें. हम चेक कर सकते हैं क्या एग्जैक्टली रीजनिंग क्या थी जज ने रिफ्यूज़ किया था, और उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं जो इनके जो चांसेस हैं ना वीज़ा लेने इस टाइम लेने के मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ठीक है. राइट. तो मतलब नकवी साहब अगर कांटेक्ट कर लें तो ऑब्वियसली उनको अच्छी एडवाइस भी मिलेगी. बिल्कुल. और बताया जाएगा किस तरह से न्यू एप्लीकेशन डाली किस तरह से वो जो पुराना ख़राब हुआ केस है ना उसमें हम दोबारा डालने की. बिल्कुल सही है. मगर वो ये भी वो दूसरी तरफ से उनका ये भी था अपील का ऑब्वियसली मना हो चुका है, तो इसका भी फ्रेश एप्लीकेशन. सो न्यू एविडेंस उनको सारा कुछ लाना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली नकवी साहब आप देख रहे होंगे प्रोग्राम, आपको बताया गया रफ़ीक साहब से आपकी ऑब्वियसली न्यू एप्लीकेशन जाएगी, आपको उसमें नई इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगी. कुछ आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वी कैन एडवाइस यू एंड हेल्प यू. तो आप हमारे ईमेल पे अगर डॉक्यूमेंट्स को दे दें, भेज दें, वी बी एबल टू. और आपको ज़रा डिटेल्स जब आएंगी आपकी तो हम देख के बता सकते हैं. जैसे रफ़ीक साहब कह रहे थे रीजंस क्या थे उसके रिफ्यूज़ल के, और उसको नई तरीके से भी भेजें. चलिए कॉल आ रही है, उससे पहले लेते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम. मैं अली बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से. अच्छा, वेलकम अली. मैंने FLRO की एप्लीकेशन फाइल की थी अबाउट 1 year and 2 months ago. अभी तक उसका कोई रिस्पांस वापस नहीं आया. You know roughly how long does it take and what can I do? Okay. So this was about 1 year and 2 months ago. 2 months, yeah. Okay. और मुझे यहाँ 14 years हो चुके हुए हैं. ठीक है. Right. Okay. Well, keep watching the program. It depends. रफ़ीक साहब, this Ali जो मिस अली जिस कॉल बर्मिंघम से जो उन्होंने बात करी. पहली बात ये थे FLR बोला ना, फर्दर लीव टू रिमेन जो एप्लीकेशन है इन्होंने भेजी है, और इन्होंने बोला है 1 साल 2 महीने हो गए हैं भेजने को. लिटिल बिट लॉन्गर मेरा ख्याल जो है ना काफ़ी टाइम हो गया है. मुझे मालूम नहीं है कि इसने एप्लीकेशन ख़ुद डाली है जहाँ सॉलिसिटर के ज़रिए डाली है.
लेकिन रिस्पांस तो आना चाहिए। It's been 14 months, 14 महीने हो गए। 14 महीने हो गए ना। It's a little on the long side. इंक्वायरी तो करनी चाहिए ना। मुझे मालूम, इन्हें बताया नहीं है क्या हुआ, क्या हो रहा है, जो भी इतना यही बोला चल रहा है केस जो है। ये भी कह रहे थे 14 years से यहाँ यूके में he's been living 14 years अगेन इसने इलेबरेट नहीं किया कि कौन सा बेसिस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन पीछे बच्चे की आवाज़ आ रही थी। मैं ये अस्यूम करता हूँ कि फैमिली है इधर, राइट। बट द फर्स्ट थिंग इज़ के पुश करना चाहिए कि 1 year 2 months ज़्यादा टाइम हो गया है। अगर इनका वकील है, वकील के ज़रिए करे। अगर ख़ुद इसने एप्लीकेशन दी है तो ज़ाहिर है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इंक्वायरी कर सकते हैं इनके लिए। बट विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन मैं ज़्यादा अभी ज़रा आपके व्यू में ये इट्स अ बिट लॉन्गर, 14 months is a bit too long. He needs to now go back and check through. Exactly. Obviously nothing to worry about, but he needs to go through. तो अली साहब का भी ये क्वेश्चन जवाब मिल गया होगा। एंड अगर आप चाहते हैं कोई रिप्रेजेंटेशन करने की तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। कॉल आ रही है, उसे शामिल कर दें। कौन, कहाँ से? हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम नाजिर अली है। मेरा एक सवाल अगर आप हेल्प करें तो बहुत मेहरबानी होगी। जी नाजिर, शेयर डॉक्यूमेंट है यूके का जो एक्सपायर हो गया। क्या हुआ? आप सॉरी फिर से के लिए अप्लाई किया है, 3.5 महीने हो गए, अभी तक उस लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। ओके, तो आपने कब अप्लाई करा था? जी सर, डॉक्यूमेंट मैंने मार्च को 27 मार्च को अप्लाई किया था। ठीक है। तो अभी लोगों 3.5 महीने हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो अभी छुट्टियाँ भी है, मैं ईद भी आ रहा है, घर को जा रहा था। तो मेरा सवाल ये था, अगर मैं उसको छोड़ के अपना अफगानिस्तान एम्बेसी जो लंदन से अफगानी पासपोर्ट अप्लाई करूँ, तो बाद में 2014 जो नेशनलिटी के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, उसमें कोई गड़बड़ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है। वॉच द प्रोग्राम। हाँ जी, मैंने शुरुआत थोड़ा सा तो आवाज़ ठीक नहीं थी, आवाज़ नहीं आई थी प्रॉपर्ली। इसने मेरे ख्याल इसका जिस्ट ये है कि उनका जो है ट्रैवल करना चाहता है बेसिकली। हाँ, ट्रैवल क्योंकि इमरजेंसी है और समथिंग। leave here on the basis that he had problem in Afghanistan. That's right. And he wants to travel back to Afghanistan. Not a good idea. Yeah. So they'll say, well, you got no basis to stay here. And he is saying, oh, would it affect my... of course it would. Obviously. His leave, to remain. Of course it would, you know. So basically, अपने जो नादिर अली जो कॉल आई है, तो उनका तो ये मसला is even more complicated. अगर वो जाते हैं तो उनका जो application जारी उस पे उसका adverse effect होगा। Yeah. So what about issues, for example, like he has to make that journey and compelling situations, Jodi? Yeah, I mean, if he has to make the journey, but then the Home Office UKBA will say that you have no fear of persecution, you know, because obviously he applied this is for a very important point. Yeah. So you can permanently stay in Afghanistan. बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। एक तो ये है कि अगर जेन्युइनली बोलता है मेरी जान खतरे में थी, तो उधर क्या वापस अभी लेने जाना चाहता है। एक तो ये बात है। दूसरी सब क्रेडिबिलिटी से चल जाए। एप्लीकेशन जो इधर दी है ना, नो क्रेडिबिलिटी लेफ्ट। I think so. Generally speaking, अपने नादिर अली साहब को यही एडवाइस अच्छी ये मिलेगी that do not अभी travel करो, because तुम्हारी जो एप्लीकेशन होगी उस पर adverse effect हो सकता है and it may not help you in the long run. So वो यही पूछेंगे, question will come down. आप अगर इतना fear थे it's persecution, then why you travel back to the Afghanistan? So I think just आप थोड़ा सा सोच लें and sit back and reflect on it. अगर आप again चाहते हैं details और लेना, then you can contact us off air as well, and we'll be more than happy to help you. जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉल आ रही है, उसे शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? जी, मैं लंदन से अहमद बोल रहा हूँ। जी मैंने ये पूछना था कि मेरा सारम का केस था। मैं 1997 में आया था इस कंट्री में। ठीक है। तो मेरा अभी केस हाई कोर्ट में है। ओके जी, तो वो अभी डेट नहीं आई। मैंने ये पता करना था, पहले जो वो लिख के भेजते हैं पेपर वर्क, उसमें उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, अभी रिव्यू के लिए भेजा है। तो वो उसमें अभी वो कितना टाइम लेंगे वो उसमें वो जो बेस्टर जाते हैं, जाके वो आमने सामने आर्गुमेंट करते हैं। जी जी। और वो डिसीजन कितनी देर में दे देते हैं, और ये इसमें कितना मतलब टाइम लगता है इसमें हियरिंग आने में? ठीक है।
चलो पूछ लें आप पूछ लें रफीक। हामिद भाई, आपने बोला है कि आपका केस अभी रिव्यू में है। मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास वकील है, ये सही है कि नहीं? जी हाँ है ना? अच्छा, तो उनके साथ आपका राफ्ता है, कांटेक्ट है? जी हाँ है। लास्ट टाइम उनके साथ कब बात की थी आपने? ये तकरीबन 2-3 वीक पहले। अच्छा, मेरा ख्याल में ज़ाहिर है ये केस आपका जो रिव्यू में है ना, तो बेहतर ये है कि जितनी देर रिव्यू नहीं हो रहा, ज़ाहिर है कि वकील आपके पास हैं तो उनके साथ आप राफ्ता रखें। अभी और नई इन्फॉर्मेशन तो मेरा ख्याल हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि बात ये टाइम कितना लगता है। जब वो मुझे रिफ्यूज किया था उसके बाद उन्होंने वो जो फॉर्म आता साथ भेजते हैं वो भर के भेज दिया था। उसके बाद जो वो टाइम मतलब 4 वीक 6 वीक कितने वीक में वो दोबारा बुलाते हैं? Yeah, what did you put in? A big issue about when they're going to call him for his interview. Well, जाहिर है कि बात यह है कि everything जो ड्यू प्रोसेस के मुताबिक चलता है, तो इसके बारे में कह नहीं सकता कि अपना कितनी देर लगेगी, लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा देर नहीं अभी लगेगी, क्योंकि मुझे मालूम है, याद है कि मेमोरी मेरी गलत नहीं है कि आपने पहले भी 2-3 हफ्ते पहले टेलीफोन किया था भाई, राइट? I think so. और अभी मेरा ख्याल एट द एंड ऑफ द लाइन आपका केस आने वाला है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है रफीक साहब, शुक्रिया। एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल कर दें। हेलो आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। हेलो जी, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही थी, सॉरी। आप ज़रा ज़ोर से बोलेंगे तो हम आपकी आवाज़ यहाँ स्टूडियो तक हमें वी बी एबल टू हियर इट। अच्छा, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। आप अपना नाम बताएंगे प्लीज़ और कहाँ से? हाँ जी, जुनैद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी जुनैद, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी आप सवाल करें, ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात करें प्लीज़। Junaid bhai, sorry, I'm going to stop you. Can you speak a little higher, in a little higher voice, so we can hear you? Can you hear me now? Now we can hear you, thank you. जी बोलें, क्वेश्चन करें मेरे भाई। मैं 2011 में यहाँ आया था लंदन। Okay. Right, I'm being a student here. So, like in coming 2 months, I'm going to get married in here. Did you? Sorry, Junaid, did you come as a student or did you come as a visitor? Student. Okay, ठीक है, carry on. I'm still a student. All right, ठीक है। मेरी fiancée जो है वो बोना यहाँ की है, and I'm going to get married in 2 months. तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि like as a student, because I'm full time, like you know, I'm doing my full time study. So can I apply my spouse visa in here? Sure. क्योंकि मैं एक तो यहाँ पे जब शादी हो जाएगी उसके बाद वीजा यहीं से अप्लाई कर दूँ। ठीक है। और सेकंड, क्या इज इट पॉसिबल लाइक मुझे वापस जाने की जरूरत तो नहीं है बैक टू माय कंट्री? ठीक है जुनैद। और सेकंड मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था, सॉरी। इसमें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, लाइक heard like it's like 18,000 something you must have earning, you know, to if you're living in here. सही। So मुझे सर ये कंफर्म करना था कि स्टिल ये रूल है या रूल्स चेंज हुए हैं? रिसेंटली कुछ अपडेट्स आई हैं आई थिंक यूकेबीए वेबसाइट पे। ठीक है, ओके। प्लीज कंफर्म मी अबाउट दिस थिंग। ओके, ठीक है जुनैद भाई, कीप वाचिंग द प्रोग्राम, आपको जवाब दे दें। रफीक साहब, ये तो 2 सवाल हैं इसमें। वन ही वांट्स टू गेट मैरिड इन 2 months टाइम, अब फिर उनके the 18,600 begin शायद तुम थोड़ा सा मेंशन करो एज अ मैरिज। Yeah, normally if somebody is here on a student visa and they still have, they can switch. अभी हमें ये नहीं पता कि इनका वीज़ा 2 साल का था, 3 साल का था, तो ज़ाहिर बात है जितना शॉर्ट पीरियड रह जाता है, होम ऑफिस कैन से वेल यू जस्ट डूइंग इट टू सर्कमवेंट द इमिग्रेशन रूल्स। जितना ज़्यादा टाइम रह जाएगा देन दे कैन से वेल ओके या इट्स अ जेन्युइन मैरिज। तो यस, ही कैन स्विच to spouse visa, but then the requirements of the spouse visa are that you know the spouse should be working, and 18,000 उन्होंने already mention भी किया था। तो the 18,600 amount currently stands as it is. There's been talk of changes, amendments, but nothing clear at the moment. Hasn't happened yet. Rafiq Sahab, Mr. Junaid mentioned, does he have to go back and apply? Obviously, no, doesn't have to, does he? I think जैसे इसने बोला है ना, I think इसको टाइम है अभी इधर एप्लीकेशन देने का, लेकिन जैसे शायद ने बोला है ना, ज़्यादा डिले ना करे और जो अगर एप्लीकेशन लॉन्च करनी है तो जल्दी कर देनी चाहिए। बाकी रहा ये 18,600 जो टेस्ट है ना, अभी स्टिल लो है,
मेरे पास रोज़ टेलीफोन आते रहते हैं, लोग मुझे पूछते हैं ये लॉ बदल गया है, ये लॉ नहीं बदला, स्टिल द सेम है। टेरेसा मई के पास जज ने बोला है कि वो ये उसको सोचे, उसके बाद सोच विचार करे पे, लेकिन स्टिल लॉ स्टैंड्स अभी। So it's 18,600 is a law and it will remain till any changes happen. अगर कोई change आएगी नाज़रीन, we'll be the first on Hidayat TV to bring that news to you. Any changes to the amendments, the government अगर वो लाते हैं from a reduction from 18,600, possibility ये भी हो सकता है that we'll consider it. A lot of pressure has been put from across parties. We did discuss that a few weeks ago that ये parties pressure डाल रही हैं government पे that it is unfair. Shahid, before we got into the calls, आपसे ये बात मैं कर रहा था, ये जो spouse and PANA visa requirements and time be short इसके summarize करके what can be done on a visa requirement but they have a child in UK. Well, if there are two parties, a husband and wife, and neither of them are British, but they do have a child between them, then as long as the child has been here continuously living for 7 years, then that child would be allowed to carry on, because that's deemed best interest of the child to allow him to stay. So mainly ये बात ये आ गई था, पहले discretionary leave देते थे, that's now been abolished. Now he's gone back to the 7-year ruling. 7-year ruling on the basis of the best interest for the child. And it's got to be continued. Continuous, yeah. So Rafiq साहब, आप जो पहले we were just discussing about this switching tier 1 जो होता है entrepreneurial and tier 2 and tier 4. Yeah. इसमें जो बंदे जो होते हैं, what categories are जो कर सकते हैं? Obviously visitor can't do that. No. तो ये obviously थोड़ा सा इसे highlight कर दें. I think yes, जो भी टियर है ना, टियर रूल्स हैं, ज़्यादातर वो अपना चेंज कर सकते हैं, और उससे अलावा ये स्टूडेंट जो होता है, राइट, बाकी विजिटर वो तो नहीं चेंज कर सकते. Visitors are not allowed, and prospective students on a 6 months visa, they are not allowed to switch as well. So obviously there's a tier 1, tier 2 and tier 4s. Yeah, they can switch, and it's the other ones who cannot, visitors. मगर हमारे again जो big issue जो हमने उठाया इस वक्त, जो आपने mention करा था, that the biggest issue is about the appeal process taken away, the rights have been taken away. इस पे आप बताएं, what do you want the views to take on? व्यूज़ को बताना चाहता हूँ, शायद कोई व्यूज़ अभी आए हैं, उनका मालूम नहीं है कि पहले अपील्स राइट होती थी. अगर आपका रिश्तेदार को, अम्मी को, अब्बा को, और चाचे को, चाची को, जो भी उधर इंडिया पाकिस्तान में दूसरे मुल्क में था, उनको विजिटर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते थे. आपके पास हक होता था अपील करने का उस डिसीजन के ख़िलाफ़ जो वीज़ा ऑफिसर ने की थी. अभी लॉ हो गया है कि वो बोलते हैं अपील आप नहीं कर सकते, आप केस जज के सामने नहीं लेके जा सकते, और आपके केस में दम है तो फिर नई एप्लीकेशन दें वीज़ा ऑफिसर को. तो बात ये आई, जिस आदमी ने रिफ्यूज़ किया वो मेरा ख्याल फ़ैसला अपना नहीं बदलेगा और आपका जो वीज़ा कामयाब नहीं होगा. मैं मशवरा देता हूँ सब बहनों भाइयों को कि आप अपने MP के पास बात करो, ये काउंसलर के साथ बात करो, और उनको बताओ कि ये जो उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं बहुत गलत है और इनको चेंज किया जाए. अभी ये सोचो कि विजिटर राइट्स अभी उन्होंने ले लिया है, कल आपके बच्चियों को जिसकी शादी आप करना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान में, उनका भी राइट्स उन्होंने लेने हैं. अभी कुछ करो. शायद आप इसी पे, because it's a very hot burning issue. That's right. Like I totally agree with Mr. Rafiq that the people, they need to get in touch with their local MPs, councillors, and put pressure on them to raise these issues in the parliament and to have the law as it stands now changed. Exactly. Thank you, Shahid Saab, Rafiq Saab. Run out of time as usual. Again, we run out of time. आपका शुक्रिया करते हैं for an interactive program. आपने हमारे साथ शेयर कराया this legal program. But आज के प्रोग्राम में दो major issues we want you to take away. Rafiq साहब ने mention करें, शाहिद साहब ने, and myself as well. The visitors appeal. ये आप pressure करें अपने government, the MPs and your local councillors, so we can get an amendment to that, and this is your basic right. जैसे अभी mention कर रहे थे 18,600 पाउंड की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला क्रॉस पार्टी, वो इसलिए आया बिकॉज लोगों ने प्रेशर डाला है. तो अगर आप इस चीज़ को उठाएंगे, ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट है एंड इट शुड नॉट बी टेकन अवे. रफीक साहब ने बहुत अच्छी तरह बात कही थी, अगर आज ये आपका ये राइट ले गया उन्होंने, तो कल वो क्या करेंगे? अगेन दिस इज गोइंग
carry on, continue to take rights away. तो आपका शुक्रिया करता हूँ for watching our legal program on Hidayat TV, और मुझे यकीन है तो इंशाल्लाह next week आप हमें फिर join करेंगे और आप हमें इजाज़त दें for next week, and we'll see you next week in our legal program कानूनी मशवरे. Thank you very much.